क्वेश्चन नंबर 10 बोला फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखो इन द डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, लेकिन इसमें बोला मैग्नीट्यूड 8 है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भैया इतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिक्स कर दिया किसी ने तुम्हारे लिए, तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड वेक्टर इस केस में होता है, क्या तुम्हारा इस केस में जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता है, ठीक है, इस केस में अगर तुम्हारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता है वो सीधा सीधा जो मैग्नीट्यूड पूछा है ना वो लिख दो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्या कर दो मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। अभी हम इसको ए वेक्टर लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे जो हमें गिवन है ना इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर लिख लो। इसको कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। हमारा वेक्टर क्या है, हमारा ए वेक्टर है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, ये हमारा वेक्टर है। और हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो हो जाएगा 8a कैप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि भैया एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो भैया मैग्नीट्यूड को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो यानी मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, उसके यूनिट वेक्टर के साथ। अब आप कहोगे सर यूनिट वेक्टर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 8 इंटू 1 अल्टीमेट 8 ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड इसका बदलेगा नहीं, समझ रहे हो, इसलिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, सीधा वेक्टर नहीं लेते हैं। तो चलो अब ए कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए तो दे ही रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई पहले। तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 का स्क्वायर और के हमारा 2 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 प्लस 4 तो रूट 30 आ गया। तो हमारा ए कैप क्या आ जाएगा, ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। तो भैया वेक्टर लिख लो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप अपॉन रूट 30। अब रूट 30 से सेपरेट डिवाइड कर लो, तो ए कैप क्या आ जाएगा 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 30 जे कैप 2 अपॉन रूट 30 के कैप, ठीक है। तो फाइनली ए कैप क्या आ जाएगा 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस यहाँ पे 1 होगा, तो 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप। तो ये हमारा ए कैप आ गया, यानी ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया है। तो बस इसको इधर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करना था यूनिट वेक्टर में, यानी कि इसमें 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा 40 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 8 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन रूट 30 जे कैप, फिर 8 कैसे में करेंगे 8 टू जा 16 अपॉन रूट 30 के कैप। तो ये हमारा आंसर होगा, इसको एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं। तो 40 अपॉन 30, 8 अपॉन रूट 30 और 16 अपॉन रूट 30 के कैप, ठीक है। समझ में आया, यानी कभी भी ऐसा बोले ना कि इतना मैग्नीट्यूड है तो समझ जाना वो मैग्नीट्यूड और उसका मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर में करना है, ये रूल याद रख लो।